Arcade Facilitator program. Let's first understand what Google Cloud Arcade actually is. Okay, so am I audible? हाँ सर, हाँ ऑडिबल। So let's kick off the session now. So our today agenda is what is Google Arcade, introduction to challenges, perk and benefits, registration, roadmap, point system, and other important points. So let's take a official Google Cloud Arcade site tour. So you all can see that it's a Google Arcade Cloud website. यहाँ पे आप लोगों को आना है. You can see that link Google Cloud skillboost.google.com. I will share this PPT to you all also. Next. स्टेप 1. तो आपको करना क्या है बेसिकली इस पूरे आर्केड सेशन में. एक अपना जीमेल अकाउंट बनाना है, कोई भी नॉर्मल फ्रेश. फिर उसके बाद आपको इस आर्केड पेज पे जाना है. लाइक यहाँ पे आ गए आप, जहाँ पे आप आए थे पहले से. यहाँ पे सब्सक्राइब हियर लिखा हुआ है. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब हियर. सो गूगल फॉर्म विल कम. यहाँ पे आपको लाइक यू हैव टू गिव योर डिटेल्स, डू नेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट, लाइक क्लिक यस यस एंड सबमिट इट. सबसे बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आपको यहाँ पे सब्सक्राइब हियर करना है. इफ़ यू विल नॉट डू द सब्सक्राइब हियर, तो लास्ट में क्या होता है, जब आप अपना प्राइस रिडीम करेंगे तो उसमें दिक्कत होगा. After that, you have to go to this Cloud Skill Boost public profile. You have to click here. Do sign in. You can see here. यहाँ पे एक आपको लिंक मिल जाएगा ये पब्लिक प्रोफाइल का. अगर ये पब्लिक प्रोफाइल नहीं है तो यू हैव टू क्लिक ऑन टू दिस चेक बॉक्स एंड क्लिक हियर. फिर उसके बाद अपडेट सेटिंग कर देंगे तो आपके प्रोफाइल जो होगा वो पब्लिक हो जाएगा. ये दो बेसिक क्राइटेरिया हैं जो आपको गूगल फॉर्म फिल करने से पहले होना ही चाहिए. उसके बाद आप लोग कम्युनिटी में तो ज्वाइन है ही, और हर वीक आपको फैसिलिटेटर से मेल आएगा कि आपका पॉइंट्स कितना है और क्या क्या अभी आगे करना है कि आप अपना रिडीम कर पाएंगे. नेक्स्ट. सी, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है जो बता चुके हम लोग. उसके बाद आपको प्रोफाइल बनाना है. मेक दैट प्रोफाइल पब्लिक. यू कैन सी हियर इन दिस स्क्रीनशॉट आल्सो. लाइक यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल था, सीन हियर. यहाँ पब्लिक प्रोफाइल है, इस पर क्लिक कर दो अगर ये नहीं है तो. और यहाँ से ये आपका पब्लिक प्रोफाइल का लिंक आ जाएगा. इस लिंक को क्या करना होता है, जो गूगल फॉर्म आएगा 4 अगस्त को 5 PM को, आपको उसमें इसको फिल करना होगा. अगर कहीं भी आपका प्रोफाइल जो है वो गलत हो गया, इन केस इफ एनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन हैव बीन सबमिटेड बाय यू, तो फिर वो गूगल आपके प्रोफाइल को आगे नहीं ले जाएगा और रिजेक्ट कर देगा. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, कंटेंट क्या है, मतलब आपके फैसिलिटेटर प्रोग्राम में क्या रहेगा और नॉर्मल आर्केड प्रोग्राम में क्या होते हैं. बेसिकली इन नॉर्मल आर्केड प्रोग्राम यू गेट स्किल बूस्ट आर्केड गेम्स, स्किल बूस्ट आर्केड ट्रिविया गेम्स और क्लाउड स्किल बैजेस. पर आर्केड में फैसिलिटेटर में आपके एक और चीज़ ऐड ऑन हो जाता है. इट्स नेम इज गूगल क्लाउड लैब फ्री कोर्सेज. ये सिर्फ फैसिलिटेटर प्रोग्राम्स के लिए ही होता है. ओके.
यहाँ पे देख सकते हैं बैजेस जो होते हैं आर्केड पॉइंट में, ये बैजेस होते हैं। हर मंथ 6 न्यू गेम्स जो होते हैं, 6 नए गेम्स आपको हर महीने मिल ही जाएंगे। और ये होता है ट्रिविया गेम्स, ये भी आपको हर महीने में मिल लेंगे। और हर महीने में 4 ट्रिविया गेम्स आपको वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में ऐसे आ जाएंगे। थर्ड होता है आपका गूगल क्लाउड स्किल बैजेस। स्किल बैजेस क्या होता है? स्किल बैजेस वो बैजेस होते हैं जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दैट यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम गूगल, एंड फॉर दैट लर्निंग यू हैव बीन गिवन आउट दैट बैज। लाइक आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कंप्लीट आउट द लैब्स, और उस लैब्स का आपको बैजेस मिलेंगे इस टाइप से। सो हाउ डू आई अर्न अ स्किल बैच? तो आपको स्किल बैच करने के लिए क्या करना होगा, लैब्स में वर्क करना पड़ेगा। अब ये लैब्स पे वर्क कैसे करना है, वी विल टेल यू ऑन 4 ऑफ अगस्त। उस पर हम आपको बताएंगे कि कैसे लैब्स में वर्क करना है, कैसे साइन इन करना है, साइन अप करना है। तो बेसिकली यही होता है कि गूगल क्लाउड स्किल बैजेस के लिए आपको एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी होगा। यू विल लर्न सम गूगल कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, लाइक हाउ टू यूज दैट लैब, गूगल लैब्स, डिप्लॉय, एंड मेनी अदर थिंग्स। यहाँ पे जो फोर्थ एड ऑन है इसका नाम है गूगल क्लाउड लैब फ्री कोर्सेज। अब क्या होता है, ऊपर के जो 3 चीजें हैं, ये आर्केड गेम, ट्रिविया, और ये स्किल बैजेस, इसमें क्या होता है, अब से क्या हुआ है आर्केड प्रोग्राम में, यू विल बी गिवन आउट एट सम लिमिट, कि मतलब आपको एक दिन में 15 पॉइंट्स ही आप रिडीम कर सकते हैं या 12 पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आप एक दिन में 15 ही आप अपने कोर्सेज रन कर पाओगे। अब एक लैब में मान लो 4 सब लैब्स होते हैं उसमें, तो अब क्या होगा, तुम 3 ही लैब कर पाओगे या मैक्सिमम 4 लैब्स कर पाओगे। लेकिन क्या होता है, जो ये लैब के फ्री कोर्सेज होते हैं उसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं होता है, आप कितना भी लैब के फ्री कोर्सेज कर सकते हो। और अब आर्केड फैसिलिटेटर में आपको लैब के फ्री कोर्सेज कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, तभी आप इनके बोनस पॉइंट्स के लिए एलिजिबल होगे। अभी बोनस पॉइंट्स के स्टेप को समझने के लिए ये वाले साइड देखते हैं। देखो क्या था, आर्केड का जो पॉइंट सिस्टम था ये वाला था। क्या करते थे हम, पहले आर्केड को समझते हैं कैसे हम करते हैं। सब्सक्राइब कर लिए आर्केड के ईमेल्स को, फिर उसके बाद गूगल क्लाउड का स्किल बूस्ट बना लिए, ये हम लोग दोनों प्रोफाइल पब्लिक कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेम्स, ट्रिविया, बैजेस जो भी है हम अपने पॉइंट्स को अर्न करेंगे। फिर उसके बाद इनरोल करेंगे स्किल बैजेस में, जो स्किल बैजेस हमको मिलेंगे जो शॉर्ट होंगे या जिसमें हम जो कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से आता हो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमको स्किल बैजेस से पॉइंट्स मिले हैं उससे हम अपने क्या करेंगे, रिडीम कर लेंगे प्राइजेस को। अब क्या था, नॉर्मल आर्केड सिस्टम को समझो, एक लेवल 1 होता है, उसमें एक गेम बैच होगा, उसके 1 पॉइंट है। लेवल 2 में एक गेम बैच करोगे 1 पॉइंट, ऐसे ही लेवल 3 में एक गेम बैच करोगे 1 पॉइंट, ट्रिविया करोगे एक गेम का 1 पॉइंट। अब क्या होता है, स्किल बैचेस तुम 2 करोगे तो तुमको पॉइंट मिलेंगे 1 पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि एक स्किल बैच कर लिया और तुमको 0.5 मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें तुमको 2 स्किल बैचेस करोगे तो तुमको 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा जब थोड़ा हम लोग एक्सपेरिमेंटली करेंगे, ये हम लोग आगे और बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो हमारे इसमें फैसिलिटेटर में क्या है, लेवल 1 में तो सेम 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 सब रहता है, बस इसमें ये माइलस्टोन और लैब के फ्री कोर्सेज जुड़ जाते हैं। अब क्या हुआ देखो, तुम 4 गेम कर लिए, फिर तुम 4 ट्रिविया कर लिए, और 10 तुम स्किल बैजेस कर लिए, तो क्या हुआ, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8। और ये तुम्हारा जो है ये कितना होगा, 5, 8 5 13, और तुमको क्या मिला, 2 जो मिला ये बोनस पॉइंट मिल गया, क्योंकि तुम 13 उनके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर दिए, तो वो तुमको क्या देते हैं, बोनस पॉइंट देते हैं। पर नॉर्मल अगर तुम आर्केड करोगे तो इसमें तुमको कोई बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये तुम्हारे स्वैग्स हैं। अब जैसे कि पॉइंट बताएं, अब मान लो तुम्हारे पॉइंट थे यहाँ पे 15 पॉइंट थे। अब तुम्हारा पहला जो आर्केड का रिडीम होगा स्वैग, वो 20 पॉइंट पे होगा, तो तुमको 5 और आर्केड पॉइंट लाने होंगे तभी तुम ये वाले स्वैग के लिए एलिजिबल होगे। सिमिलरली ऐसे ही तुमको 40 पॉइंट चाहिए, तो तुम इस वाले प्राइज के लिए एलिजिबल होगे। 65 के पाओगे तो इस वाले के लिए, और 75 आर्केड चैंपियन के लिए, 85 तो आर्केड
लीजेंड के लिए। अब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं 65 पॉइंट पाया हूँ तो ये 40 और 20 वाला भी पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जो आपका पॉइंट होता है उसी के मैक्सिमम वाला आपको मिलता है, उससे नीचे वाले आप नहीं ले सकते हो। तो एक ही आप कोई इसमें से ले सकते हो और उतना पॉइंट्स रख सकते हो। वैसे तो हम लोगों का सबसे फेवरेट आखिरी वाला ही होता है 85 पॉइंट्स। अब देखो ये इस टाइप के आर्केड के तुम्हारे फैसिलिटेटर के प्रोग्राम के ये तुम्हारे माइलस्टोन कैसे अचीव करना है और ये क्या प्राइजेस हैं। तो देखो 6 आर्केड गेम्स तुम्हें करना है, 5 ट्रिविया गेम्स करना है और 14 स्किल बैजेस करोगे। 6 प्रोवाइडेड लैब फ्री कोर्सेज जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कि मतलब तुम कितना भी कर सकते हो, 20 कर लो एक ही बार में, 10 कर लो, 15 कर लो, 18 कर लो, जितना भी कर लो। इसका पूरा कंटेंट जो है कि कहाँ से करना है, क्या करना है, ये सब हम लोग तुमको एक प्रॉपर वीडियो के गाइड में बता देंगे कि कौन कौन सा तुम्हारा लैब जो है वो बहुत ही इजी है, उसको करके तुम जल्दी जल्दी कर सकते हो, सीख भी सकते हो गूगल के कुछ प्रोसेस को, कैसे कैसे लैब्स पे हैंड ऑन वर्क्स करने। तो देखो क्या है कि जब तुम 18 आर्केड पॉइंट करोगे तो तुमको 2 बोनस पॉइंट मिल जाएंगे और तुम्हारा टोटल पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 पॉइंट्स। तो तुम क्या होगा, लेवल 1 के लिए अलाउड हो जाओगे, जो इन केस अगर ऐसा सिस्टम रहा तो 20 पॉइंट्स का। ओके, सिमिलरली अब तुम सेकंड में आओ। 8 आर्केड गेम, 6 ट्रिविया गेम एंड 28 स्किल गेम्स। देखो आर्केड गेम्स ट्रिविया गेम्स के 1 पॉइंट होते हैं, पर स्किल बेसिस में क्या होता है, 2 स्किल बेस पे 1 पॉइंट होते हैं। तो 28 स्किल बेसिस और 12 प्रोवाइडेड लैब फ्री कोर्सेज। तो लैब फ्री कोर्सेज में क्या होता है, तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें हैंड ऑन उसमें भी एक्सपीरियंस करना नहीं है। इसमें क्या होता है फ्री कोर्सेज में, तुमको कंटेंट पढ़ोगे उनके, उसको थोड़ा रीड ऑन करोगे एंड देयर विल बी सम क्विजेस, उस क्विज को सॉल्व करोगे, उसके बाद तुम्हारा वो कोर्सेज जो होंगे वो सॉल्व होते जाएंगे और उसके बैजेस तुमको मिलते जाएंगे। ऐसे ही आर्केड गेम, ट्रिविया गेम और स्किल बैजेस में तुमको लैब्स पे वर्क करना पड़ेगा, क्लाउड सेल वगैरह ये सब यूज करना पड़ेगा। अब इसमें भी क्या है, 28 तुम अगर आर्केड रख लेते हो तो तुमको मिलेगा 8 बोनस पॉइंट। अब 28 आर्केड के लिए तुमको 8 आर्केड गेम्स खेलने होंगे, 6 ट्रिविया, 28 स्किल बेसिस और 12 प्रोवाइडेड लाइब्रेरी। अब इसी की तरह सेम टू सेम ये थर्ड और फोर्थ वाले हैं। अब लास्ट में तुम 71 टोटल आर्केड पॉइंट पा पाओगे और 25 बोनस पॉइंट मिलेगा क्योंकि तुम एक आर्केड फैसिलिटेटर में ज्वाइन हो। अब यही तुम नॉर्मल अगर आर्केड में ज्वाइन होते तो तुमको सिर्फ 46 आर्केड पॉइंट मिलता। you will not get 25 bonus point if you will join this program through arcade only। तो आर्केड फैसिलिटेटर का यही एक बोनस पॉइंट होता है। सो गुडीज अगर तुम देखो तो ये गुडीज हैं जो लास्ट टाइम कोहॉर्ट के थे, ये सब स्टैंडर्ड माइलस्टोन के कुछ, तुम्हारे चैंपियन के कुछ, बेसिक के, ये सब तुमको कंप्लीशन के बाद मिल जाएगा। और ये हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है जो तुम लोग ज्वाइन कर ही चुके हो। अब इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट हो